अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खैबर एजेंसी के डिवीज़न जमरूद में खिताब करते हुए कहा कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने से ज़्यादा यहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम करना अहम है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मयारी तालीम, सेहत की सहूलियात, सड़कों का जाल, गैस और बिजली वो तमाम बुनियादी सहूलियात जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में रिहाइश पजीर अफराद को मुयसर हैं, ये तमाम सहूलियात फाटा के अवाम का भी बुनियादी, कानूनी और आइनी हक है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि ये हमारे इब्तदाई अहदाफ और तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए वफाकी हुकूमत माली वसाइल फराहम कर रही है। इस ज़िम्न में हमने फाटा की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस मौके पर कबायली अवाम को मुखातिब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फाटा इस्लाहात के मामले पर इत्तफाक़ राय के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी है। इस अमल में वक्त दरकार है, ये 1-2 दिन की बात नहीं। अपने खिताब में उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को इल्म है कि फाटा के इंज़माम के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, ताहम पार्लियामेंट वही करेगी जो मुल्क और फाटा के अवाम के हक में मुफीद होगा। इस ज़िम्न में उन्होंने कबायली अवाम को याद दहानी करवाते हुए कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा कार फाटा तक वसी करने का मुसव्वदा मंजूर किया जा चुका है, और जैसे ही फाटा में पुलिस और अदालती निज़ाम फ़ाल हो जाएगा तो लोग आला अदालतों से रुजू कर सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि फाटा में नाफिज एजेंसी डेवलपमेंट फंड और राहदारी निज़ाम को मनसूख करके पोलिटिकल इंतज़ामिया की माली ताकत कम कर दी गई है, जो फाटा के अवाम पर इजाफी बोझ था और बड़े पैमाने पर पोलिटिकल इंतज़ामिया की जानिब से इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से कबल फाटा में तरक्याती इक़दामात करने के हुकूमती फैसले पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने 132 किलोवाट जमरूद ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया, जिस पर 78 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अवाम पर जोर दिया कि वो कबायली इलाके में बिजली फराहम करने वाली कंपनी का खसारा कम करने के लिए मदद करें। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अवाम पर जोर दिया कि वो कबायली इलाके में बिजली फराहम करने वाली कंपनी का खसारा कम करने के लिए मदद करें, ताकि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रिड स्टेशन से खैबर एजेंसी में न सिर्फ बिजली की फराहमी बेहतर हो सकेगी, बल्कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल ज़फ़र झगड़ा, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा अब्बासी, वज़ीर मुमलिकत बराए कबायली इलाका जात गालिब खान, रुकन कौमी असम्बली शाह जी गुल और खैबर एजेंसी की पोलिटिकल इंतज़ामिया भी मौजूद थी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इंटरनेट सारिफीन को ISPR के नाम से एक जाली ईमेल से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। फौज के मीडिया विंग ने वजाहत की कि invite@ispr.press के नाम से ईमेल्स भेजी जा रही हैं, जिसका ISPR से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान का कहना था कि अगर इंटरनेट सारिफीन को इस तरह की कोई ईमेल मौसूल हो तो उसे ना खोलें, और अगर गलती से ईमेल खुल जाए तो उसमें मौजूद किसी भी लिंक पर क्लिक ना किया जाए। ISPR का कहना था कि ispr.gov.pk उनका ऑफिशियल डोमेन है और उनका इसके अलावा किसी और डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं है। ISPR ने अपने पैगाम में कहा था कि पाक फौज की जानिब से किसी को भी इस किस्म की फ़ोन कॉल्स नहीं की जा रही। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक ने कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की 17 अप्रैल 2018 को शुरू होने वाली मुहिम की एक कड़ी है। तफसीलात के लिए देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जनाब साजिद इसहाक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑल क्रिश्चियन ग्रैंड अलायंस तश्कील देने के लिए पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की तरफ से तजवीज़ दी गई थी, जिसको मसीही अक़लियतों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, क्योंकि अब उन हालात से आगाह हैं जो पार्लिमान में उनकी नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियतों के हुकूक देने में हमेशा नाकाम रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अक़लियतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया था, लेकिन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3% कोटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की 1 माह की मुहिम की कामयाबी का सबूत यह है कि आज सिंध से 3 मसीही सियासी तहरीकें, नेशनल क्रिश्चियन मूवमेंट पाकिस्तान, मसीही तहरीक और क्रिश्चियन पीपल अलायंस, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ पंजाब, मरकजी पंजाब से 4 मसीही सियासी तहरीकें, पाकिस्तान अक़लियती अलायंस, पाकिस्तान मसीही लीग, मसीही अवामी पार्टी और रवादारी तहरीक और पंजाब के 5 मुंतखब अज़ला के अरकान ने पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के साथ इत्तेफाक करते हुए ऑल क्रिश्चियन ग्रैंड अलायंस में शमूलियत इख्तियार की। साजिद इसहाक ने कहा कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग को तवील अरसे से जारी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी मसीहियों की जानिब से बल्कि बैरून मुल्क मसीहियों की जानिब से भी सराहा जा रहा है। साजिद इसहाक का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 19 साल बाद मरदमशुमारी करवाई, लेकिन आज तक अक़लियतों को अदादो शुमार नहीं दिए गए। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग ने कौमी इदारा बराए शुमारियात से मुतालबा किया है कि 2017 की मरदमशुमारी के गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के अदादो शुमार जारी किए जाएँ, जो बिला ज़रूरत ताख़ीर का शिकार हैं और पाकिस्तानी आबादी में मौजूद अक़लियतों के दुरुस्त अदादो शुमार में इबहाम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला ये है कि 2017 की मरदमशुमारी के बाद भी अक़लियती आबादी के अदाद-ओ-शुमार को जानबूझकर पसे पुश्त डाल दिया गया, और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि 2017 में कायम की जाने वाली इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी के पास अक़लियती आबादी के जामे मालूमात मौजूद नहीं थी।
اقلیتوں کی آبادی کے تناسب سے ان کی نشستوں میں اضافے کا آئینی حق ایک مرتبہ پھر یکسر نظر انداز کر دیا گیا، جس کا نتیجہ غیر منصفانہ نمائندگی کی صورت میں ایک بار پھر سامنے آیا۔ جناب ساجد اسحاق نے مطالبہ کیا کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے اور سلیکشن کے موجودہ رجحان کو ختم کر کے الیکشن کو فروغ دینا چاہیے تاکہ اقلیتی نمائندے اپنی سیاسی جماعتوں کے بجائے اپنے ووٹرز کے سامنے جواب دہ ہوں۔ پارلیمانی کمیٹی کے ارکان نے بتایا ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 14 ذیلی محکموں میں سے 9 ذیلی محکمے خزانے پر بوجھ ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سینیٹر مشتاق احمد کی سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اجلاس میں ارکان نے مزید بتایا کہ پاکستان میں جی ڈی پی کا 0.0005% تحقیقاتی کاموں کے لیے مختص کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے 2 سے 4% مختص ہونا چاہیے۔ کمیٹی میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے رکن اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ 2008-9 میں جب وہ JUI میں تھے اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر تھے تو اس وقت مختلف محکمے کام نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہیں بند کر دینا چاہیے اور اس کے بجائے نجی شعبے کے کام کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو اداروں کا سربراہ تعینات کر دیا جاتا ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ معاملات کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ اعظم سواتی کی جانب سے تجویز دی گئی کہ کمیٹی کو صوبوں کی جانب سے قائم کردہ اپنی فوڈ اتھارٹی کو سراہنا چاہیے اور غذائی معیار کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کونسل آف ریسرچ برائے آبی وسائل کو وزارت پانی کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا۔ کونسل کے تحت اسلام آباد میں 28 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے، لیکن آج ان میں سے آدھے سے زیادہ غیر فعال ہیں کیونکہ انہیں پانی صاف کرنے کے لیے کلورین تک فراہم نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ انسولین بنانے کے منصوبے میں 98 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں دیکھیں اور یہ رقم 36 مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے نکالی گئی تھیں، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے اس معاملے میں مدد سے صرف 65 کروڑ روپے واپس حاصل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ شعبہ اوقیانوس کی جانب سے 50 کروڑ روپے کی کشتی خریدنے کی کوشش کی گئی جو مارکیٹ میں 10 کروڑ روپے کی دستیاب تھی۔ ترمیمی بل کے تحت آئندہ 5 سال تک فاٹا میں قومی اسمبلی کے 12 اور سینٹ میں 8 نشستیں برقرار رہیں گی اور فاٹا کے لیے مختص صوبائی نشستوں پر انتخابات اگلے سال۔ NFC ایوارڈز کے تحت فاٹا کو 24 ارب روپے کے ساتھ 100 ارب روپے اضافی ملیں گے اور 10 سال کے لیے 1000 ارب روپے کا خصوصی فنڈ دیا جائے گا جو کسی اور جگہ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار فاٹا تک بڑھانے اور FCR کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے ترمیمی بل کی مخالفت برقرار ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے ماتحت ادارے کے افسر کو ملکی مفاد میں برطرف نہیں کیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ میں نے تحمل، درگزر، بردباری اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ میں اس ادارے کے سربراہ کو برطرف کر سکتا تھا لیکن ملکی مفاد میں برطرف نہیں کیا اور درگزر سے کام لیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عدالت کے سامنے معاملہ آیا تو میں نے بتا دیا، حقائق جو تھے وہ منظر عام پر آنا چاہیے تھے، ان مسائل نے 70 سال سے ہماری جان نہیں چھوڑی۔ ہائی کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل عبوری حکومت کے قیام کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پاکستان تحریک انقلاب کے غازی عالم الدین کی دائر کردہ درخواست کی سماعت کی، جس میں ریٹائرڈ ججز پر عبوری حکومت کے قیام کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر کو فریقین بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں مؤثر نظام حکومت قائم نہیں ہو سکا۔ عدالت نے ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو بھی حکومتیں کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان میں آئندہ 10 برسوں کے لیے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل عبوری حکومت قائم کی جائے۔ عدالت صوبائی اور وفاقی محکموں میں ریٹائرڈ ججز کا تقرر کرے۔ جوڈیشل حکومت کے قیام کے لیے عوامی ریفرینڈم کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت عالیہ نے درخواست گزار کی جانب سے عدم پیروی کے باعث درخواست خارج کر دی۔ قومی احتساب بیورو ایگزیکٹو بورڈ نے EOBI انتظامیہ اور بینک آف پنجاب کے افسران کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ EOBI انتظامیہ پر 3 ارب 80 کروڑ روپے کے شیئرز بینک آف پنجاب میں غیر قانونی طور پر خریدنے کا الزام ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور لیاقت جتوئی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ایئر مارشل شاہد احمد کے خلاف ریفرنس، جبکہ میٹرو پروجیکٹ ملتان کے لیے غیر قانونی زمین خریدنے اور ٹھیکہ دینے کے مبینہ الزام کی تحقیقات کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ نیب ملک سے بدعنوانی خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ نیب کسی سے انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ نیب افسران کرپشن فری پاکستان کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہے ہیں۔ تمام شکایات، انکوائریاں اور تحقیقات منطقی انجام تک پہنچائی جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیب کی پہلی اور آخری وابستگی پاکستان اور پاکستان کے عوام سے ہے۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ممالک دوہرا معیار اپنانا بند کریں۔
आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। SCO की इफ्तिताही तकरीब में SCO के लीगल एक्सपर्ट ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम SCO के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ हैं। हमें आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के ज़ाब्ता इख़लाक़ का एहतराम करना होगा और दोहरे मयार की नफ़ी करना होगी। उज़्बेकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर SCO का बाकायदा हिस्सा है जो SCO के मेंबर ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, इलहदगी पसंदी के खिलाफ ताउन को फ़रोग़ देता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस SCO में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान पहली मरतबा SCO RATS के इजलास की मेज़बानी कर रहा है। मज़कूरा इजलास में चीन, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, भारत, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के लीगल माहिरीन समेत SCO RATS की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शिरकत की। लीगल एक्सपर्ट खित्ते में दहशतगर्दी से निमटने के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेंगे और SCO मेंबर ममालिक के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर बात करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में तहमीना जंजुआ ने मज़ीद ज़ोर दिया कि दहशतगर्दी को किसी मजहब, इनफरादी मुल्क या कौमियत के साथ जोड़ने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के नतीजे में 60,000 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं जबकि मईशत को 120 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। तहमीना जंजुआ ने वाज़ेह किया कि इंसानी और इक़्तिसादी नुकसान के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है। हमारी मरबूत हिकमत अमली को भरपूर सियासी हिमायत हासिल है जिसकी वजह से दहशतगर्दों को मुसलसल शिकस्त का सामना है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी पॉलिसी बराए इंसदाद इंतहा पसंदी के अहम निकात बताए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रूल ऑफ लॉ, शहरियों और ज़राए इब्लाग की शमूलियत, सर्विस डिलीवरी, तदरीसी इस्लाहात और रिफॉर्मेशन से उमूर शामिल हैं। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि हम खित्ते से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए SCO की छत के नीचे दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं और इस मकसद के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत करता है और SCO RTSC को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और इलहदगी पसंदी के लिए भरपूर मदद करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब मार्गला की पहाड़ियों पर लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हुकाम के मुताबिक मार्गला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम के मुताबिक आग मार्गला के जंगल में पीर सुहावा के करीब लगी। CDA एनवायरनमेंट ने मजीद बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग के मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। अहले इलाका ने बताया था कि जंगल में आग गुज़िश्ता रोज दिन 11 बजे लगी थी जो बाद अज़ां शिद्दत इख्तियार कर गई और फैल कर सड़क के किनारे तक पहुंच गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान में सिफारत खाने और कौंसल खानों में काम करने वाले अमरीकी एहलकारों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। माइक पॉम्पियो ने कहा है कि सिफारतकारों से सलूक हकीकी मसला है। अमरीका को इस हकीकी मसले से भी निपटना होगा जिसके लिए इक़दामात की ज़रूरत है। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतकारों पर सफरी पाबंदी के जवाब में हाल ही में पाकिस्तान ने भी अमरीकी सिफारतकारों पर पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें नकलो हरकत से पहले पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा से इजाज़त, एक से ज़ायद पासपोर्ट पर पाबंदी, सिफारत खाने की ऑफिशियल गाड़ियों पर नॉन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की अदम इजाज़त और बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर फ़ोन सिम जारी न करने जैसी पाबंदियां शामिल हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा फारूकी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जेल में मुलाकात के बाद उनकी मौत के हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। आयशा फारूकी और आफिया सिद्दीकी की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही जो गुज़िश्ता 14 माह के दौरान होने वाली चौथी मुलाकात है। कौंसल जनरल आयशा फारूकी का कहना है कि डॉक्टर आफिया से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। इस हवाले से आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया का कहना था कि वो अपनी बहन की जिंदगी और सेहत से मुतल्लिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खारिजा और अमरीकी जेल हुकाम ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया। उनका कहना था कि ऑनलाइन कैदियों के स्टेटस में आफिया सिद्दीकी का स्टेटस जिंदा लिखा हुआ है और अगर किसी का स्टेटस तब्दील किया जाता है तो अमरीकी कवानीन के मुताबिक उसके अहले खाना को मालूमात फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले टेस्ट का आगाज आज से हो रहा है। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे मद्दे मुकाबिल आईं, जिसके लिए दोनों टीमों की जानिब से भरपूर प्रैक्टिस की गई थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 साल बाद एक मरतबा फिर टेस्ट सीरीज में आमना सामना हो रहा है। आखिरी मरतबा 2016 में ओवल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर कौमी टीम ने पहली मरतबा ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी जो मुख्तसर वक्त तक बरकरार रही। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम अगले 24 घंटों के दौरान मालाकंड, हजारा डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश भी मुतवक्के है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमसब.tv। Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.